देख रहे हैं आपका नंबर 1 आपका चैनल आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हाँ थोड़ी अपनी प्यारी जसमीत कौर। मैं करा रही हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਅਬ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। प्रिंसिपल सर, एक छात्रा है क्लास 6 में, छठी में, शिमला में वो पढ़ती है। आप मानेंगे नहीं, वो लड़की ड्रग्स का कारोबार कर रही है। ये खबर मेरे को कल एडीजीपी विजिलेंस ने कल दी शिमला में, और मेरे खुद के कान खड़े हो गए ये बात सुन के। एक लड़की क्लास 6 में ऑनलाइन जो है इस चीज का कहीं ना कहीं प्रोपोगेशन कर रही है। अब आप सभी जानते हैं कि क्लास 6 में एक व्यक्ति की, एक बच्चे की, व्यक्ति नहीं एक बच्चे की, एक शिशु की क्या उम्र होती है। सो ये जो मैं बात आपके समक्ष रख रहा हूं, सिर्फ एक पॉलिटिशियन या एक एमएलए होने की हैसियत से नहीं रख रहा हूं। आए दिन प्रतिदिन, चाहे हमारे डंगो दौलतपुर चौक है, डंगो की चौकी हो, चाहे हमारा गगरेट का पुलिस का थाना हो, हमारे जो डीसीएम महोदय हैं जो हरोली विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी बहुत ही अत्यंत चिंतित हैं, क्योंकि उनका काफी हाईली इंडस्ट्रियलाइज एरिया है। ये प्रॉब्लम वहां भी बर्जन कर रही है, वहां से हमारे एरिया में भी, हमारे एरिया से उनके एरिया में भी स्प्रेड कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके बारे में काफी चिंतित हैं, परंतु मेरे को लगता है कि अगर हम इस प्रॉब्लम के, मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि बीते कुछ महीनों में एक बहुत बड़े नशे का जो है तस्कर गगरेट एनएसी में पकड़ा गया था। 85 प्रॉपर्टीज जो है उनकी अब जब्त भी करी गई है। गौरतलब बात है कि 10 डिफरेंट स्टेट्स में, 10 डिफरेंट स्टेट्स में इस व्यक्ति की आज की डेट में प्रॉपर्टीज की जांच पड़ताल चल रही है। पैसा जो है सिर्फ यहां से दूसरे राज्यों में नहीं गया, और दूसरे देशों में भी गया है। सो एक व्यक्ति जो यहाँ पर गगरेट में बैठ के इतना बड़ा कहर मचा रहा था, हमारी आगे आने वाली नस्ल को जो है बर्बाद करने में काफी हद तक, काफी लंबे अरसे तक जो है सक्सेसफुल भी था। एंड सबसे ज्यादा गौर फरमाने वाली बात है कि वो एक पॉलिटिशियन था, अपने आप को समाज सेवी बुलाता था, पॉलिटिकल फील्ड से अटैच था, और गगरेट एनएसी में एक वार्ड को एज अ पार्षद एंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ गगरेट एनएसी रिप्रेजेंट करता था। तो एक खुद के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते भी पब्लिक का जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी सौंपी गई है, आई थिंक ये आत्मचिंतन करना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, और खुले मंचों पे इसके बारे में बात होना बहुत जरूरी है। मेरे जो आज प्रिय बड़े बुजुर्ग माता पिता आज यहाँ डंगो से, पृथ्वीपुर से, जो से, भद्रकाली, अभयपुर और भी जो अन्य क्षेत्रों से आए हैं गगरेट विधानसभा क्षेत्र के, और ये तो बिल्कुल मेरा वार्ड है, मेरे वार्ड का बिल्कुल ये एपिसेंटर है, वार्ड नंबर 17 का। आप सभी जो है मेरे अपने हैं, तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के यही विनम्र निवेदन रहेगा कि आपके गली मोहल्ले में, आपके वार्ड में, पंचायत में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी आपको सूचना है कि वो नशीले पदार्थों का कहीं ना कहीं व्यवसाय करता है, हमारे छोटे बच्चों को, युवा साथियों को भड़का रहा है, तो उसकी सूचना प्रशासन शासन को जरूर दें। जितने भी मेरे युवा साथी आज मेरी आवाज यहाँ सुन रहे हैं, जितने भी मेरे नन्हे मुन्ने साथी भी हैं, जितने भी मेरे युवा साथी मेरे हम उम्र के हैं, मेरे से छोटे उम्र के हैं, सारे छात्रों और छात्राओं से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आपने डरना नहीं है, संकोच नहीं करना। आप अपने माता पिताओं को, अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है वो दीजिए शासन प्रशासन को, मेरे ऑफिस के माध्यम से, या जो भी आपका करीब में, आपका जो ज्योग्राफिकली करीब में जो आपका प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति है, या आपका पंचायत का प्रतिनिधि है। क्योंकि आज वर्तमान में अगर हम इसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे, तो आगे आने वाला, कल छोड़िए, लॉन्ग टर्म की बात छोड़िए, जो शॉर्ट टर्म फ्यूचर है, हमें बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी। एक छोटा सा मैं आपको इसमें एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने नन्हे मुन्ने बच्चों का से भी ये गुहार क्यों लगाई है, जो आपकी कहीं ना कहीं आपके ख्वाब है, इसका कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे क्या थॉट है, उसकी एक एजुकेटिव वैल्यू, उसका जो है एक शिक्षा के को मद्देनजर रखते हुए हमें वो वैल्यूज अपने बच्चों में इंस्टिल करनी है। इसमें मेरा सारे युवा वर्ग से अनुरोध रहेगा कि आप भारी से भारी संख्या में जुड़े। सारे महर्षि महेश योगी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य
एवं वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में हार्दिक अभिनंदन है। महर्षि to do with public life or with private life. I think आपके अंदर एक ये conscious belief होना as to आपके क्या सिर्फ aims and aspirations नहीं है, but what are you trying to set out to achieve in your life, उसके ऊपर daily work करना बहुत जरूरी है। एक quote है principal sir which I always believe in a very short quote. You know, you should not only live to exist, but you should live to live. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और मेरे को लगता है कि सनातन धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम अपने वेदों में जिस थॉट प्रोसेस का, जो हमारे संस्कारों का, जो हमारी संस्कृति का उल्लेखन हुआ है हमारे उपनिषद में भी, एक बहुत ही उसके पीछे एक ट्रांसेंडेंटल डीप थॉट है और वो यही बताता है। अगर हम पतंजलि का भी टेक्स्ट पढ़ते हैं जिससे आज की डेट में इंडिया इज नोन वर्ल्ड ओवर फॉर आयुर्वेदा एंड फॉर योगा, बट आप अगर ओरिजिनल पतंजलि का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी जो है इसी का ही विवरण करा गया है कि हमने जो जीना है वो सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए नहीं जीना है, बट अपनी लाइफ को एक्चुअली एक सिर्फ एम एंड एस्पिरेशन से उठ के हमें उसको एक एक्चुअल कॉन्शियसनेस के साथ जीना है। और ये जो वैल्यू इंस्टिल्ड है इस इंस्टीट्यूशन में, एक जो रूडिमेंट्री एक रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है, उससे उठ के ये जो एक विजनरी थॉट है और परम पूज्य महर्षि जी की जो एक कृपा हम सबके ऊपर बनी है इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर, और एक जो बहुत ही एक ये विजनरी काम है। आई थिंक मैं अपने आप में बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ इस चीज के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने के लिए, बट मैं प्रेज जरूर कर सकता हूँ। एक युवा होने के नाते जो है मैं एस्पायर कर सकता हूँ कि ये जो लर्निंग्स हैं from his particular life and the teachings that are being instilled in the youth of our country through such institutions, I hope आगे आने वाले वक्त में वो युवाओं को प्रेरित भी करेगी so that they can go out to achieve whatever targets that they set for themselves. Principal sir, with your permission, मैं couple of topics के ऊपर बात जरूर करना चाहूँगा which are close to my heart. Whenever I go to as a society, as a community in our Gagret constituency, in district of Una and overall of Himachal Pradesh, कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य की जो एक स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। मेरे ख्याल से ऐसे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो एजुकेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, आपकी महत्वता आज के इस वर्तमान के इस युग में और भविष्य के आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। एंड मैं कल भी जब शिमला गया हुआ था तो वहां पर कुछ पुलिस के जो हमारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, मेरी एक केस के संबंध में उनसे बातचीत हो रही थी। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि बीते कुछ महीनों में एक बहुत बड़े नशे का जो है तस्कर गगरेट एनएसी में पकड़ा गया था। 85 प्रॉपर्टीज जो है उनकी अब जब्त भी करी गई है। गौरतलब बात है कि 10 डिफरेंट स्टेट्स में, 10 डिफरेंट स्टेट्स में इस व्यक्ति की आज की डेट में प्रॉपर्टीज की जांच पड़ताल चल रही है। पैसा जो है सिर्फ यहां से दूसरे राज्यों में नहीं गया और दूसरे देशों में भी गया है। सो एक व्यक्ति जो यहाँ पर गगरेट में बैठ के इतना बड़ा कहर मचा रहा था, हमारी आगे आने वाली नस्ल को जो है बर्बाद करने में काफी हद तक, काफी लंबे अरसे तक जो है सक्सेसफुल भी था। एंड सबसे ज्यादा गौर फरमाने वाली बात है कि वो एक पॉलिटिशियन था, अपने आप को समाज सेवी बुलाता था, पॉलिटिकल फील्ड से अटैच था और गगरेट एनएसी में एक वार्ड को एज अ पार्षद एंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ गगरेट एनएसी रिप्रेजेंट करता था। तो एक खुद के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते भी पब्लिक का जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी सौंपी गई है, आई थिंक ये आत्मचिंतन करना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है और खुले मंचों पे इसके बारे में बात होना बहुत जरूरी है। मेरे जो आज प्रिय बड़े बुजुर्ग माता पिता आज यहाँ डंगो से, पृथ्वीपुर से, जो से, भद्रकाली, अभयपुर और भी जो अन्य क्षेत्रों से आए हैं गगरेट विधानसभा क्षेत्र के, और ये तो बिल्कुल मेरा वार्ड है, मेरे वार्ड का बिल्कुल ये एपिसेंटर है, वार्ड नंबर 17 का। आप सभी जो है मेरे अपने हैं, तो मेरा आप सभी से
हाथ जोड़ के यही विनम्र निवेदन रहेगा कि आपके गली मोहल्ले में, आपके वार्ड में, पंचायत में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी आपको सूचना है कि वो नशीले पदार्थों का कहीं ना कहीं व्यवसाय करता है, हमारे छोटे बच्चों को, युवा साथियों को भड़का रहा है, तो उसकी सूचना प्रशासन शासन को जरूर दें। जितने भी मेरे युवा साथी आज मेरी आवाज यहाँ सुन रहे हैं, जितने भी मेरे नन्हे मुन्ने साथी भी हैं, जितने भी मेरे युवा साथी मेरे हम उम्र के हैं, मेरे से छोटे उम्र के हैं, सारे छात्रों छात्राओं से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आपने डरना नहीं है, संकोच नहीं करना। आप अपने माता पिताओं को, अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है वो दीजिए शासन प्रशासन को, मेरे ऑफिस के माध्यम से, या जो भी आपका करीब में आपका जो ज्योग्राफिकली करीब में जो आपका प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति है या आपका पंचायत का प्रतिनिधि है। क्योंकि आज वर्तमान में अगर हम इसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे, तो आगे आने वाला, कल छोड़िए, लॉन्ग टर्म की बात छोड़िए, जो शॉर्ट टर्म फ्यूचर है, हमें बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी। एक छोटा सा मैं आपको इसमें एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने नन्हे मुन्ने बच्चों का से भी ये गुहार क्यों लगाई है। देयर इज अ गर्ल इन क्लास 6। प्रिंसिपल सर, एक छात्रा है क्लास 6 में, छठी में, शिमला में वो पढ़ती है। आप मानेंगे नहीं, वो लड़की ड्रग्स का कारोबार कर रही है, कारोबार कर रही है। ये खबर मेरे को कल एडीजीपी विजिलेंस ने कल दी शिमला में, और मेरे खुद के कान खड़े हो गए ये बात सुन के। एक लड़की क्लास 6 में ऑनलाइन जो है इस चीज का कहीं ना कहीं प्रोपोगेशन कर रही है। अब आप सभी जानते हैं कि क्लास 6 में एक व्यक्ति की, एक बच्चे की, व्यक्ति नहीं, एक बच्चे की, एक शिशु की क्या उम्र होती है। सो ये जो मैं बात आपके समक्ष रख रहा हूं, सिर्फ एक पॉलिटिशियन या एक एमएलए होने की हैसियत से नहीं रख रहा हूं। आए दिन प्रतिदिन, चाहे हमारे डंगो दौलतपुर चौक है, डंगो की चौकी हो, चाहे हमारा गगरेट का पुलिस का थाना हो, हमारे जो डीसीएम महोदय हैं जो हरोली विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी बहुत ही अत्यंत चिंतित हैं, क्योंकि उनका काफी हाईली इंडस्ट्रियलाइज एरिया है। ये प्रॉब्लम वहां भी बर्जन कर रही है, वहां से हमारे एरिया में भी, हमारे एरिया से उनके एरिया में भी स्प्रेड कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके बारे में काफी चिंतित हैं। परंतु मेरे को लगता है कि अगर हम इस प्रॉब्लम की ओर, ये क्रांति ही है, ये आप और मुझ जैसे लोगों से आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। शासन और प्रशासन को जो है अपना काम करना अत्यंत जरूरी है। परंतु वी टॉक अबाउट अवेयरनेस, चेतना की हम बात करते हैं, दैट ओनली डजंट हैव टू डू विद एकेडमिक्स। जो चेतना है वो सिर्फ आपके एकेडमिक करियर से, आपके जो फ्यूचर के एम्स एंड एस्पिरेशंस हैं, जो आपके आगे के भविष्य में जो आपकी कहीं ना कहीं आपके ख्वाब है, इसका कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे क्या थॉट है, उसकी एक एजुकेटिव वैल्यू, उसका जो है एक शिक्षा के को मद्देनजर रखते हुए हमें वो वैल्यूज अपने बच्चों में इंस्टिल करनी है। इसमें मेरा सारे युवा वर्ग से अनुरोध रहेगा कि आप भारी से भारी संख्या में न्यूज चैनल, हमने आपको दिखाया वो सच जो आप जानना चाहते थे। प्रतिदिन इसी सच्चाई के साथ रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे न्यूज चैनल के साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। मैं शीतल जरियाल, धन्यवाद।